चलो, हम जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं आज। और ये हमारे अभी का जो कंटिन्यूसली चल रहा था, आज लास्ट क्लास है। कल मैं क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मुझे परसों घर जाना है, तो मुझे पैकिंग और ये सारी चीजें करनी है जो मैं अभी तक बिल्कुल नहीं कर पाया हूँ। तो आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी। और फिर नेक्स्ट क्लास हम लेंगे इंशाल्लाह 4 जुलाई को अकाउंटेंसी को। और इस बीच में आपकी क्लासेस जब भी रहेंगी सिर्फ बिजनेस स्टेट्स की रहेंगी, ठीक है ना? ओके जी सर। सर। ओके सर। मैंने जो होमवर्क दिया था बच्चों को, सिर्फ मुनजा ने भेजा था ग्रुप में, बाकी बच्चों ने किया? सर हमने कर लिया जी। अच्छे से समझ आया? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने होमवर्क दिया था? नो सर। चलो, इलिस्ट्रेशन में 29 मैंने नहीं दिया था। जरा इलिस्ट्रेशन में 29 देखो सारे जल्दी। Sharma and Verma were partners in a firm. Their partnership agreement provides that profit and losses shared by Sharma and Verma in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है आपके, एक शर्मा जी है और दूसरा वर्मा जी है। इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या है? आप लोग भी बोला करो साथ साथ में, 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना है, कितना देना है बेटा? 5%। 5%। वर्मा शुड बी पेड मंथली सैलरी ऑफ 600। वर्मा को सैलरी देना है 500 पर मंथ। यहां तक ठीक है? 600 per month. सर 600 है। 600 पर मंथ, ठीक, माय बैड। The following balances are extracted from the books of the firm on 31st December 2019। कैपिटल अकाउंट्स है, शर्मा जी के 40,000, वर्मा जी के 40,000। करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? अगर शर्मा का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है सेंड टू, इसका मतलब क्या है? Opening balance, sir. ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव? Sir, positive. अगर डेबिट होता है इसका मतलब क्या होता है? Negative. अगर डेबिट होता है शर्मा या वर्मा का बैलेंस, इट मींस इसने बिजनेस से ज्यादा पैसे लिए हैं यहां से। करंट Yes, sir. अकाउंट में इसकी कैपिटल को क्रेडिट, करंट अकाउंट को क्रेडिट कब करेंगे? जब इसको सैलरी देंगे, जब इसको कमीशन देंगे, जब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जब इसको प्रॉफिट मिलेगा। और डेबिट कब करेंगे? जब ये ड्राइंग करेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। अगर डेबिट ज्यादा होगा इट मींस इसने ड्राइंग ज्यादा किया होगा, ठीक है ना? तो इट मींस उस बिजनेस का पैसा इसके पास होगा अगर डेबिट है, और अगर क्रेडिट है मतलब इसका पैसा बिजनेस के पास है। दोनों का यहाँ पे पैसा बिजनेस के पास है। ड्राइंग एक की है 10,850, दूसरे की है 815। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and partner's salary was 9,500. It was found that Verma was regularly drawing his monthly salary, but it was not recorded in the drawing account nor debit to the P&L account. बोलते हैं कि जो वर्मा है, पता चला कि वर्मा ने ड्राइंग तो की थी बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, ना ड्राइंग में रिकॉर्ड किया था, ना प्रॉफिट लॉस में किया था। इवन वर्मा की जो ड्राइंग थी वो कितनी थी? वो ड्राइंग नहीं थी, वो सैलरी थी। सैलरी थी। नहीं अलग से। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। आपका प्रॉफिट कितना है? आपको क्या बोला है? प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगा था कुछ मुश्किल है। चलो बट कर लेते। ये तो नहीं किया था ना किसी ने अभी? नो सर। लतीफ सर। हाँ बेटा। सर अगर हम अनसॉल्व क्वेश्चंस करते। इसके बाद करूंगा, कराऊंगा मैं अनसॉल्व, ठीक है? ये करूं मैं, इसके बाद हाँ अनसॉल्व बिल्कुल, करूंगा, सॉल्व इसके करूंगा, बाद ठीक करते हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे भी घबराना नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हमारा रह जाएगा, जब हम फोर्थ को ज्वाइन करेंगे हम वही क्वेश्चन करेंगे। ऐसे थोड़ी लिखा है फोर्थ को ज्वाइन करेंगे तो नया नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। यस सर। अब सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट है, बाय नेट प्रॉफिट कितना आया? कितना है नेट प्रॉफिट आपका? 9,500. 9,500। हाँ 9,500। उसके बाद आपको क्या कही? पार्टनर की सैलरी किसकी सैलरी थी? वर्मा की। वर्मा की कितना? 7200, 600 × 12। 7,200। पीछे कितना प्रॉफिट बचा? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पीछे कितना प्रॉफिट बचा? 2300। 9,500 में से 7200। पीछे कितना बचा? 2300। अब मुझे बता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? शर्मा का वर्मा का, शर्मा का कितना बनेगा?
40,000 पे 5%, 2,000, हाँ, 2,000 कितना हुआ? 4,000। अब मुझे बता, यहाँ पे कोई रूल लगेगा क्या पार्टनरशिप एक्ट का या ऐसा कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा था? नहीं, यस सर। बताओ ताहिर। सर इनका जो प्रॉफिट बटेगा वो कैपिटल रेशियो में बटेगा सर। सर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन 2300 है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4,000। 4,000। हमने पढ़ा था जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने लगेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन, पहली बात जो हमने पढ़ी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन अनलेस अदरवाइज डीड में कैटेगोरिकली लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, ठीक है? इट विल बी कंसिडर्ड एज एप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन। उस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब लॉस है फर्म का तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो आपका प्रॉफिट बच रहा है, उस केस में जितना भी प्रॉफिट बचा है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में क्या होगा मेरे दोस्तों, इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज्यादा बढ़ रहा है बट आपका प्रॉफिट कम बढ़ रहा है। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों पार्टनर का नाम बताओ। शर्मा, वर्मा। इसको 2,000 मिलेगा, नहीं कितना है प्रॉफिट? 2300। शोर आ रहा है पीछे से किसी का। इसका बनेगा 2300 इंटू 1/2 होता वो राशिद पंसा, और इसका भी बनेगा 1150। ये 2300 आया। उसके बाद अगर करंट अकाउंट बनाने तो वो बनाना आ जाएगा कि नहीं बनाना आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? आप म्यूट कीजिए सर, मेरा मतलब आएगा। करानी शोर, बहुत शोर आ रहा है ना। सर फरीज भाई का फरीज चला म्यूट कर गोबर। एक म्यूट ऑल का ऑप्शन आता है ना। चलो इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ। यहाँ पे एक कैच है, पार्टनर्स करंट अकाउंट दो है आपके पार्टनर, शर्मा, वर्मा। शर्मा, वर्मा, इनका बैलेंस ब्रॉड डाउन बता दो कितना है? 7200। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन शर्मा का कितना है? 7200, उसका 2800। 2800। उसके बाद क्या हुआ है, ड्राइंग की है इन्होंने, हाँ, तो ड्राइंग कितना है शर्मा की? शर्मा के केस में देखो क्या लिखो, नीचे पढ़ो। शर्मा का तो 10850 है, बट वर्मा का देखो क्या लिखा है लाइन, that Verma was regularly drawing his monthly salary, but it was not recorded in the drawing account nor debited to the P&L। वर्मा मुझे बोलो क्या कर रहा था? वर्मा हर महीने 500 रुपया, कितना था इसका ड्रॉइंग, ये सैलरी 600 रुपया, वो 600 ड्रॉइंग निकाल रहा था, 600 कैश निकाल रहा था। उसमें एंट्री क्या करते आप? ड्राइंग अकाउंट इसने इसने क्या किया? इसने तो की नहीं वो वाली एंट्री। हाँ, इसने जो ड्राइंग दिखाई है 8150, वो तो नॉर्मल ड्राइंग जो सानी है, जो उसको सैलरी भी होती है ना क्रेडिट। हम नॉर्मली हाँ। क्या बोलते हैं, सैलरी हम बोलते हैं पार्टनर को सैलरी मिलेगी, बट वो नॉर्मली नहीं निकालता है। अगर वो कुछ निकाल रहा है हम ड्राइंग दिखाते हैं और जितनी भी साल के बाद सैलरी बनती है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ ना, अभी तक इन्होंने सैलरी क्रेडिट की थी ना, ये ड्राइंग, ना इनकी बुक्स में ड्राइंग दिखाई थी, बट ये कैश निकाल रहा था। तो भाई अब इसकी ड्राइंग ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। कितनी? एक तो 8150 है और वो 6,000 है, ठीक और है? वो, हाँ, यस, नहीं 6,000 नहीं होगा, कितना है वो? 7200। 7,200 टोटल मिला के कितना हुआ? तो उसके साथ 15,350, ठीक है? यस सर। अब मिला क्या क्या इनको? रिपीट करो एक मिला बार। इनको बाई इंटरेस्ट सैलरी, ऑन, हाँ, सैलरी मिल गई अभी वर्मा को 6,000, 7,200। अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो 7,200। हाँ सर। सर ये सब है रिपीट करो ड्राइंग के बारे में। नहीं आया समझ, सबको समझ नहीं आया। सैलरी यहाँ पे बढ़ा दी ना, क्यों?
आपने अभी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी है, किसको? वर्मा को। तो वर्मा को 7200 क्रेडिट करना है, और ये 7200 क्योंकि इसने निकाला है तो यहाँ से डेबिट भी करेंगे। समझ आई बात कि नहीं आई बात? तो नहीं। ड्राइंग से sir. मतलब आपने कहाँ से लाया सब? हाँ ड्राइंग मुझे समझ में नहीं आया। देखो आपने देखो drawing आपको कहाँ से क्या लाया? दिखाया था क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में बोला था कि वर्मा ने जो ड्राइंग की है आज तक वो 8150 है, ठीक है? हाँ वर्मा ने yes, आज तक पैसा निकाला है 8150। फिर नीचे एक लाइन दी थी, ये तो बुक्स में दी थी, नीचे एक लाइन दी कि वर्मा ना हर महीने 5-6 निकाल रहा था, तो वर्मा ने 7200 निकाला था, सैलरी के नाम से निकाला था, गलत। हाँ सैलरी के नाम बिल्कुल से निकाला था, मगर आपने इसकी कोई एंट्री नहीं की थी, हाँ आपने इसकी कोई एंट्री नहीं की थी, नहीं ना की आपने इसको पीएनएल में एज खर्चा डाला था, आपने इसको सही एज ड्राइंग दिखाया था। भाई पीएनएल में तो जाता नहीं है, क्योंकि सैलरी इसको जितनी भी मिलनी है वो कहाँ से मिलेगी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। नॉर्मल केस जब आपने अभी तक क्वेश्चन देखे थे उसमें होता था पार्टनर सैलरी तो नहीं निकालता था, बट साल के बाद हम बोलते थे अच्छा पार्टनर की कितनी सैलरी बन रही है, सपोज 600 पर मंथ तो 7200, तो आप प्रॉफिट में से पहले 7200 ऐसा करते थे, बोलते ये बी की सैलरी है, फिर जो प्रॉफिट बचा था उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ऐसे करते थे। Yes, हाँ sir. बिल्कुल तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने सैलरी 7200, तो किसी को कोई डाउट ये क्यों किया मैंने बाई सैलरी 7200? No, sir. नो सर इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसमें किसी को कोई डाउट? 2000 No, sir. 2000 किसी को कोई डाउट? नो सर No, sir. इसमें किसी को कोई डाउट? ये 7200 कहाँ से आया? नो सर इसमें किसी को कोई डाउट? ये 7200 एक 2800 कहाँ से आया? मिनट, जो आपने प्रॉफिट लिखा ना, हाँ हाँ प्रॉफिट कहाँ हुआ? हाँ, प्रॉफिट कहाँ हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ बेटा, सॉरी 1150 दिया था ना शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सर। मैंने जो किया, आप बुक वाले का मत देखो, जो मैंने किया मुनाजा वो देखो। अभी मैंने जो अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो मैंने 1150 किया ना। Yes, sir. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन समझ आया नहीं आया समझ? पहले ये यहाँ पे 2300 हमने इक्वली किया डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट? सर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, वहां प्रॉफिट्स कम थे ना, कैपिटल देना नहीं था, क्यों नहीं देना था? क्योंकि प्रॉफिट कम था। क्योंकि प्रॉफिट कम था। क्या रूल है? क्या अगर प्रॉफिट कम है, मतलब प्रॉफिट है बट कम है, कम है कंपेयर टू जितना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, उस केस में क्या होता है? Profit उस is केस में इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट को कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। दिस इज द हाँ। रूल। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट रूल ऑन में। कैपिटल की तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था रेशियो? 2:2 2:2 हाँ मींस 1:1, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 1150 तो वो 1150 मैंने यहाँ पे क्रेडिट करते कर हैं दिया। इसमें, इसको भी किया क्रेडिट, इसको भी किया। और बी को क्या मिलती थी? सैलरी। अब क्या हुआ, इनकी ड्राइंग इसकी 102850 दी थी और इसकी दी थी 8150, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब यस सर आ रहा है नीचे, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें बोल रहा है कि इट वाज फाउंड दैट वर्मा वाज रेगुलरली ड्राइंग हिज सैलरी मंथली सैलरी। वर्मा हर मंथ 600 निकाल रहा था, बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द ड्राइंग अकाउंट। ना ये ड्राइंग में रिकॉर्ड हुआ था ना पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। अब इसने 600 रुपए हर महीने निकाला था, तो पूरे साल में 7200 निकाला, तो वो क्या लेस हो जाएगा इसका? क्या करंट अकाउंट लेस करोगे नहीं करोगे? Yes, sir. हाँ दो का आंसर आया, सदब का आंसर आया और ताहिर का अकाउंट आया। मुनाजा, जी सर। इसने हर महीने 600 रुपया निकाला है, हाँ। तो इसका आपने 7200 और लेस करना है, तो इसकी करंट अकाउंट को लेस करोगे ना 7200 जो इसने अभी नहीं किया है। हाँ। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है? क्या सर गलती मुझे लगी? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, हाँ वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है वो मैं क्योंकि समझाता हूँ आपको। पहले इधर की बात करते हैं। मैंने इसके करंट अकाउंट में 7200 डेबिट किया, ये समझ आया 7200 क्यों डेबिट किया? हाँ, क्योंकि हम Yes, इसको sir. लेस नहीं करते थे, हाँ हम इसको लेस मत ना करते थे। इसने रिकॉर्ड हाँ, नहीं किया था। इसने हाँ। 600 रुपया निकाले हैं हर महीने, ये हाँ, हमने सैलरी के रिकॉर्ड नाम से नहीं निकालता है, बट उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी ड्राइंग ही मानते हैं ना हम, क्योंकि हाँ। हम क्या करते हैं नॉर्मली, जितना भी ये निकालेगा, चाहे सैलरी के नाम से निकालेगा, जो भी निकालेगा प्रॉफिट के नाम पे निकालेगा, हम इसकी ड्राइंग डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और लास्ट में जितना प्रॉफिट आया वो उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इसने 7200 निकाला था, हमने उसके अकाउंट रिपोर्ट से निकाला, आज इसी कैपिटल को डेबिट करते हैं पार्टनर ड्राइंग अकाउंट, ठीक है? यस सर। तक समझ आया? अब यहाँ पे देखो बात, यहाँ पे जब क्वेश्चन था कि प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है, एक पार्टनर को सैलरी देनी है 600 पर मंथ, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को
5% के हिसाब से 5%, और आपका प्रॉफिट था 9500, ठीक है। हाँ अब याद करो हमारे वो इनिशियल लेक्चर जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे थे, तो हाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या क्या पढ़ा था। पहली बात ये पढ़ा थी, इट इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज नॉट ए चार्ज हाँ, अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक। Otherwise, it is specifically mentioned in the deed that interest on capital will be considered as a charge against the profit. In that case, interest on capital will be given to the partners irrespective of the fact whether we have loss or profit. ठीक है बेटा। जी सर। अब प्रॉफिट कितना था 9500। इस हाँ 9500 में सबसे पहले क्या लिख जाएगा, पार्टनर की इंटरेस्ट, सैलरी। हाँ हाँ। सैलरी और इंटरेस्ट। तो 95 में से 7200 पार्टनर की सैलरी लेस कर ली, कितना बचा 2300 2300। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया ए और बी का, वो कितना बना टोटल 2000 4000। 4000। अब आपका हाँ। प्रॉफिट 2300 है, व्हेन योर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट हाँ तब देते By थे उन। the interest on capital, in that case, we don't give interest on capital. We distribute the profits in the ratio of interest on capital. कैपिटल। Here, in this case, profit is only 2300, so we will be distributing 2300 in the ratio of interest on capital, which eventually in this case is 2:2, that is equally. So we have distributed the profits equally. अब आपको क्यों डाउट हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चन में लगा था लॉस ऑफ द फर्म है, मैं वो कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन में कहीं लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज होगा। नहीं। तो जब क्वेश्चन में ये लिखा नहीं था तो हम क्यों एज्यूम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। जो इसने क्वेश्चन किया है, इसने एज्यूम किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। अब देखो इसने क्या किया, इसने 9500 का प्रॉफिट निकाला। आंसर देखो सब जो बुक में दिया है, 9500 का प्रॉफिट था, जैसे सैलरी लेस कर दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया 4000, फिर बोला भाई लॉस आया 1700। बट ये तो हमारे फंडामेंटल से ही गलत है ना, इसका लॉस कैसे आया 1700, 2300 बच रहा था प्रॉफिट और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 4000, इसने 4000 का 4000 पूरा दिया तो 1700 का लॉस आया और उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में। तो हमारा इस पे कहना रहेगा, अगर इसको क्वेश्चन को आप मेरे हिसाब से करोगे, यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, यहाँ पे आपको नोट देना पड़ेगा एग्जामिनर के लिए ताकि वो आपको पूरे मार्क्स दे। एक मिनट वेट करना, ये थोड़ा सा हैंग हो गया। In the given question, it was not mentioned that interest on capital is charged against the profit. The same has been assumed as appropriation against the profit. ठीक है, since profit available for distribution after salary, Verma's salary is 2300, which is less than interest on capital rupees 4000. In this case, as per Partnership Act 1932, profits will be distributed in One. the ratio
of interest on capital. Therefore, rupees 2300 have been distributed equally. समझ आया कि नहीं आया समझ? जी सर। मुनज़्ज़ा को समझ आया नहीं आया? यस सर, आया समझ। क्या डाउट हो रहा था आपको? सर एक बार हमने किया था ना इस पे क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, हाँ, जब वहां पे फिर वो लॉस निकला था, मुझे वही आ रहा था दिमाग में। बट ये वैसा केस नहीं है ना, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज था। हाँ हाँ, अब मुझे आया ना समझ, अब इन्होंने मुझे पूरा क्या याद आया। इन्होंने क्या गलती की थी बेटा? इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी सर। अब सदक का कहना था कि सर हम ना अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 31 दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 31। अच्छा, मुझे एक जहन में सवाल आ रहा था, मतलब मैं थॉट सोच रहा था इसके बारे में, आप लोग मुझे बता दो क्या सजेशन है। अगर मैं Yes. ऑनेस्टली आप लोगों को 30th के अराउंड में, 30th या फर्स्ट को लगा लो, एक क्वेश्चन पेपर देता हूं, मैं खुद से घर में क्वेश्चन बनाऊंगा चैप्टर नंबर 1 के, और आपका टेस्ट रहेगा 2 जुलाई को। मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन दूंगा या 1-2 क्वेश्चन दूंगा, अच्छे से बना के खुद से, आपको वो खुद से करना है। ठीक है हाँ यस सर। है ना? यस जी सर। सर। मैं सेकंड कोशिश करूंगा, सेकंड को या 1 जुलाई को 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन बनाऊंगा, वो मैं आपको कॉपी पे भेज के सेंड करूंगा ग्रुप पे, आपको वो खुद से करना है। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, उससे एक पूरी रिवीजन हो जाएगी। अब हाँ इलस्ट्रेशन 31 पे आ जाओ। छोटा सा क्वेश्चन है, बट क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया है, इसको डिस्कस करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को सर गोल्ड एंड इलस्ट्रेशन सिल्वर, कौन सी है? इलस्ट्रेशन नंबर 31। 31 दिख रहा है मेरी बुक में। हाँ हाँ 31 है। 31 दिख रहा है मेरी 31 बुक में। मैं अलग अलग देख। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को देख लो, आपको समझ आएगा, मैं पढ़ लूंगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है। On 1 April 2015, gold and silver started their business. Gold introduced, दो पार्टनर है, गोल्ड है सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर। तो 1 अप्रैल को गोल्ड ने क्या किया? 20,000 लाया बिजनेस में। हाँ मुझे मिल गया, मुझे कुछ और, मुझे 29 है ये। चलो, और क्या हुआ? 20,000 लाया। हाँ कब? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2015। एंड विड्रू 5,000 आफ्टर 3 मंथ। 5,000। तो हाँ 5,000 इसने निकाली कैपिटल 3 मंथ के बाद। इट मीन्स एक साथ को इसने 5,000 रुपया निकाली कैपिटल। ठीक है ना? जी सर। He again introduced 15,000 on 1/10/2015। सर 1/10/2015 को इसने 15,000 रुपये कैपिटल आई, और विड्रू कर रहा है, मतलब ड्राइंग नहीं बोल रहा है, ये कैपिटल की बात कर रहा है, कैपिटल उसने निकाली। हालांकि इसको क्वेश्चन बनाना उसी कंटेक्स्ट में इसने ये क्वेश्चन बनाया। 1/2 को इसने निकाले हैं 6,000। अब सिल्वर ने क्या किया है? सिल्वर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 30,000 लाए थे, उसके बाद उसने 1/9 को, ये सितंबर। 1/4 को लाया, और लाए 10 और 1/9 को इसने क्या किया? 10,000 10,000 लाए। हाँ तो 1/9 को लाए 10,000, और उसने 1/7 को निकाला, तो 1/7 को पहले इसने निकाला है ना। तो यहां तक तो ठीक चल रहा है। इसने भी 1/7 को निकाले 7,000। 8,000। नहीं नहीं, इसने 8,000 निकाले, हाँ 8,000। बट इसने यहाँ पे, उसने 1/9 को निकाला था, इसने 10,000 लाए हैं 1/9 को, और इसने निकाले हैं 5,031 को। ठीक है, तो 2 बार हाँ कैपिटल 2 बार निकाली है। ठीक है ना दोनों ने। यस। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2015, the business earned a profit of 25,250। तो इनका जो प्रॉफिट है 25,240। Show how the partner should divide this amount on the basis of effective capital employed। अब ऊपर हमने जब क्वेश्चन पढ़ा,
ऊपर क्वेश्चन में अलग अलग। लिखा था प्रॉफिट शेयर रेशियो। नॉर्मली जब आपका प्रॉफिट होता है आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो? प्रॉफिट शेयर रेशियो में। इन्होंने बताया कि हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। क्या निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल रेशियो। क्योंकि क्वेश्चन वैसे बना रहा है कि आप बता दो ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी इफेक्टिव कैपिटल से। मींस इनकी कैपिटल जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते हैं भाई इनकी कैपिटल्स ले लो, कैपिटल्स ले लो, बट कैपिटल्स पता चल रहा है कभी कुछ थी कभी कुछ थी, और इसने क्वेश्चन में बोला आपने इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा उस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब से आप क्या बोल सकते हो? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको क्या समझ आता है? मतलब सर कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला है। ऑन एन एवरेज आप बोलो कि इनकी कैपिटल कितनी रही बिजनेस में, ठीक है ना? ऐसा आप रेशियो के हिसाब से बोलोगे भाई ऑन एन एवरेज इसकी कितनी कैपिटल रही, इसकी कितनी कैपिटल रही। अब मुझे बताओ कुछ अंदाजा मिल रहा है हम इसको सबको कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, प्रोडक्ट मेथड से करके, कि अलग अलग डेट्स पे हुआ है ना। वेरी गुड सर, हमने ड्राइंग का भी यही फंडा बना था। जब अलग अलग डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट थे तो हम प्रोडक्ट मेथड तक बोलते थे एक मंथ का एवरेज कितना हो गया है ना। हाँ। तो यहाँ पे भी सबको एक मंथ के हिसाब से लाएंगे, जो इनका प्रोपोर्शन निकलेगा वो इनका रेशियो निकलेगा, एक मंथ के हिसाब से देखेंगे कितनी कैपिटल है इनकी। अब मुझे हाँ। बताओ, अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों कैसे करेंगे। अभी 1 अप्रैल को लाया इसने 20,000, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं दो तरीके इसको करने के, मैं दोनों तरीके दिखाता हूं। एक तरीका है टाइमलाइन बनाने की। पहला पार्टनर कौन था? सिल्वर गोल्ड। गोल्ड। देखो गोल्ड का अगर मैं टाइमलाइन बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से आंसर बनेगा। हाँ, 12 महीनों इसका था। यहाँ पे इसका कितना था? 20,000 अप्रैल को 20,000। 1 अप्रैल। 20,000 था। हाँ। हाँ। फिर दोस्तों इसने फर्स्ट 7 को निकाला 5,000, 5 इसकी कैपिटल कितनी बनी? 15,000, 15,000। क्योंकि यहाँ पे -5 हुआ, यस सर। यही था ना। यस फिर सर। इसने क्या किया है, ये अगेन इंट्रोड्यूस 15,000 फर्स्ट 10 को। सर वो टेन 5 है सर। अब मैंने हाँ, किया ना 5,000 में। 5,000 ही बेटा माइनस किया मैंने। अच्छा जी, 15,000 मैंने 5,000 माइनस किया, मैंने बोला अब इसकी कैपिटल कितनी बची होगी? अच्छा 15,000 15,000। फर्स्ट 10 को इसने कितना लाया? 15,000 15 के। अब कितना होगा कैपिटल? 20। नहीं बेटा अब 30 हो गया। 20 था पहले, 5 निकाला कितना हुआ? 15। अच्छा 15, अच्छा अच्छा। फिर और 15 लाया 15 30। लाया कितना हो गया? हाँ। 30। हाँ, ठीक। फिर से क्या हुआ है, ही विड्रॉ और 6,000 6 ऑन 1 निकाला इसने। फरवरी। 1 फरवरी को निकाला हाँ, 6 24,000 बचे। 6, तो कितना बचा? 24,000। 24, ठीक। 30%। तो आप इफेक्टिव कैपिटल इसकी बोल सकते हो, पूरे साल की अगर देखना है तो आप बोल सकते हो इसकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी रही? 20,000 रहा कितने महीने के लिए? 3 पूरे महीने साल। के लिए रहा। अच्छा अच्छा। अगर हम ऐसे लाएंगे 20,000 रहा कितने महीने के लिए? 3। 3 महीने के लिए। और 15,000 रहा कितने महीने के लिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये भी 3 महीने के लिए। प्लस यहाँ पे 30,000 थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने के लिए। हाँ। और फिर 24,000 था फरवरी, मार्च, 2 महीने के लिए। इन सबका प्रोडक्ट करो। एक तरीका ऐसे करने का, मैं दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा। जल्दी बताओ बेटा। कोई कर रहा है क्या? मैं सब मेज कर रहा हूँ कैलकुलेटर पर ना। भूसा से सर जो 6, हाँ सर, जो 30,000 है ना, जो आपने इंटू 4 किया, वहां पे इंटू 3 है। नहीं, 1 अक्टूबर था ना बेटा। अक्टूबर नवंबर, हाँ हाँ सॉरी। अक्टूबर, नवंबर, हाँ हाँ, दिसंबर, जनवरी, ये फर्स्ट मैं फरवरी है। 30 अक्टूबर मैं सर 30 अक्टूबर 2,73,000। हम्म 2,73,000। 2,73,000। अब मुझे बताओ दूसरे के लिए कर सकते हो सिल्वर का। हाँ सर, कर सकते हैं। सिल्वर ने क्या किया था? अब सिल्वर का ऐसे करो, सिल्वर का ऐसे प्रोडक्ट निकालो। सिल्वर का पहले कितना पैसा था?
30,000 पहले पैसे कितने लाए थे? 30,000। 30,000 30,000 कितने महीने के लिए रहा उसका? सर 30,000 कितने लाया, फिर इसने निकाला है फर्स्ट जुलाई 7 को। तो अगस्त को, तो 3 महीने तक था इसका। हाँ, फिर जब इसने कितना निकाला, फिर इसे निकाला इसने निकाला 8,000, 8,000। इसमें से 8 गए, कितना रहा? 22,000। हाँ, 22। फिर नेक्स्ट कैपिटल कब लाई इसने? 14। नहीं नहीं बेटा, फिर फिर लाया इसने 1 सितंबर को। फिर 1 सितंबर को लाया ना 10,000 इसने, तो इट मीन 1 सितंबर में इसकी कैपिटल कितनी थी? 22,000 ही थी ना। हाँ हाँ टाइमलाइन के बगैर नहीं आ पाता आपको समझ, ये देखो। सर, नहीं चलो मुझे डेट में गलत हुआ था, मुझे आया समझ। इसकी डेट्स बता दो क्या क्या है। पहले 1 अप्रैल है, इसकी डेट्स डिफरेंट है। 1 अप्रैल है, फिर 1 जुलाई है, हाँ, फिर सितंबर। सितंबर है, हाँ, फिर 31 मार्च है। 31 मार्च। यहाँ पे कितनी कैपिटल है इसकी? 30। 30,000। और यहाँ पे जब निकाला कितना निकाला? 8, तो कैपिटल कितनी बनी? 8,000। 22,000। 22। तो यहाँ पे क्या हुआ? 10,000 और लाया, 10,000 ऐड हो गए। रही हाँ, 32। 32,000। यहाँ पे निकाला कितना रहा? 5 20। निकाल तो हाँ 27। ये लास्ट दिन निकाला, तो 22,000 कितने महीने के लिए रहा? 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक कितने में हुआ? जुलाई अगस्त, 2 महीने। हाँ, फिर सितंबर को कितना था इसका? 32,000। वो सितंबर से लेके कब तक रहा ये? 31 मार्च मार्च तक। तक, 7 मंथ तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च हाँ। तक कितना रहा इसका? 32,000 इंटू 7 महीने। 7, 7 से 9 3 12, और ये तो लास्ट डे निकाला, तो इसमें कोई फर्क हाँ। पड़ेगा नहीं। 32 इंटू 7 करो, कितना हुआ? 3 7 21, 7 2 14, 2,24,000। 2,24,000। अब इसका टोटल करो। 3,58,000। 58। अब इनका रेशियो क्या निकला? एक का निकला था 2,73,000, दूसरे का एक का 358,000। तो इफेक्टिव कैपिटल आप कितनी बोल सकते हैं इनकी? ये 3,58,000 के आंसर, ये 20 का आंसर, तो रेशियो क्या निकला? 273 73:358। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनका प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हाँ। आपको इफेक्टिव कैपिटल निकाला होगा तो आप इसको प्रोडक्ट मेथड के जरिए से नंबर ऑफ 1 मंथ के हिसाब से लाओ, तो इफेक्टिव कितना रहा 1 मंथ की कैपिटल। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसमें देखो टाइमलाइन बनाते हो ना तो गलती नहीं होती है। मैंने नोटिस किया सदब ने टाइमलाइन नहीं बनाई थी, उसको गलती हो गई। हाँ, इसे समझ आता है। समझ आया ये क्वेश्चन? जी सर। यस सर। अब चला अब अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ। जी सर। सर 42 करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। 40 2। 42 करते हैं, देखिए हमने हमने कहा 42 था, किया। पार्टनर्स। हमने कहा था किया वो था। इजी है, हमने वो 40 इजी तक है। किया। 40 तक किया ना, वो इजी है, मैंने देखी ना क्वेश्चंस। ठीक है, अब 42 करते हैं। सबके पास बुक है? क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए सारे। यस सर। RSTR आर पार्टनर्स एस एन टी, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना सबको? जी सर। आर Yes, sir. एस एन टी आर पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या आता है? आर एस टी, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? ना मुनाजा बोलेगी ना सदब बोलेगा, सदब इन दोनों के बगैर कोई भी बोलेगा, क्या मतलब है इसका? आर एस एन टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सर इन देयर कैपिटल रेशियो, जब स्टार्ट इन्होंने बिजनेस किया। बोलेगा ताहिर, सदब, मुनाजा के बगैर कोई भी बता दो किस रेशियो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? नातिका, यस सर। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? दोबारा से इंग्लिश पढ़ो, बट इन तीन के बगैर कोई भी आंसर बताएगा। आर एस एन टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शनल। इन प्रोपोर्शन मतलब इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सिंपल इंग्लिश है। क्या मतलब हो गया कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका? इक्वल। जब कुछ नहीं लिखा होता तो इक्वल मतलब होता है
कौन एग्री कर रहा है? वाजिद, दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में? नो सर। तो क्या मानेंगे? सर कैपिटल में ही बांटेंगे। कहाँ लिखा है कैपिटल में बांटेंगे? सर जो बिगनिंग ऑफ ईयर जो मतलब कैपिटल निकालेंगे तो उसमें जो होगा उसी में तो फिर बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो आप? यही तो बोल रहा था क्वेश्चन कि जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग से नहीं दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला है इनकी जो कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी, जिस रेशो में होगी उसी रेशो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? हाँ यस सर। सर। तो ये सब बाकी ने क्यों नहीं बोला? इट मीन्स आपके पास क्या प्रॉब्लम है? कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। हाँ। बच्चों ये डर निकाल दो, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलती लगेगी, समझने में गलती लगेगी, मेरे को समझ आ जाएगा ना कि भाई आपको कहाँ गलती लगी, मैं आपको बता दूंगा इसका मीनिंग ये था, बट आप लोग ट्राई नहीं करते हो तो मेरे को समझ ही नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ, आप खुदा ना खास्ता बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप चुप करके बैठोगे, मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर को पता चलेगा आपको क्या बीमारी है? जब तक वो आपको सवाल ना पूछे आप उन सवालों का जवाब दोगे। हाँ, जितना क्लियरली आप अपना दर्द डॉक्टर को बता पाओगे उतना इफेक्टिवली वो आपका इलाज कर पाएगा। उसी चीज को प्लीज यहाँ पे भी अप्लाई करो। यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो जो आपको आंसर आ रहा है वो बोल दो, नहीं आ रहा तो सीधे बोल दो सर हमें समझ नहीं आया, तो मैं इलाज स्टार्ट करूंगा। आप ना कुछ बोल रहे हो, ना पता चला कि सही बोलो, सही समझ आया कि गलत समझ आया, प्लीज। हाँ, परसों भी मैंने ये चीज बता दी थी, तो समझ आया सीधे। प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है? जो भी इनकी कैपिटल्स है बिगिनिंग ऑफ द ईयर वही है कैपिटल रेशो, और कैपिटल रेशो आ गया, फिर बात आई बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एवरेज कैपिटल। इसने खुद ही क्वेश्चन में बोला कि बिगिनिंग में। ऐसे ही समझ लो ना, प्रॉफिट शेयर रेशो क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्वेश्चन आता आपके जहन में, भाई कैपिटल क्लोजिंग लेनी है, ओपनिंग लेनी है, कि जैसे अभी क्या था इफेक्टिव कैपिटल लेनी है? ये क्वेश्चन आता जहन में नहीं आता? हाँ। इसने आपको क्वेश्चन आंसर कर दिया, आसान कर दिया, बोला भाई बिगिनिंग में जो कैपिटल है ना उससे आगे बढ़ जाओ सीधे। ऐसे क्वेश्चन को देखना होता है। हाँ हाँ। दे आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनुअली ट्रेसास कुंसुशत जसास। तो इनकी जो सैलरी है वो कितना है? सैलरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीनों का कैपिटल रेशो है, क्योंकि रेशो अलग से नहीं दिया है। सैलरी एनुअली दी है, एक ही सर लेकिन कैपिटल्स देखिए है ना बिगनिंग में 4:3:2 है इनका, क्यों ये? वेट करो, मैं वो नहीं दे रहा हूँ ना, मैं कैपिटल रेशो लिखा खाली 2500 और 2000, मैं वही पूरा क्वेश्चन आ जाऊंगा ना। सर ये इनकी सैलरी है? हाँ ये सैलरी है, पढ़ो ना। दे आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 3000, 2500 एंड टू द सैलरी एज आउट ऑफ एंटिसिपेटेड टुवर्ड्स सैलरी ना। सैलरी सैलरी कहाँ सर दी ये है? ड्राइंग्स हैं। ये सर ये ड्राइंग है ना। अच्छा चलो आगे पढ़ लेते, कोई इशू नहीं। एनी ड्राइंग, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इतना है कि इतना, सॉरी सैलरी नहीं है, मुझे लगा था ये सैलरी है, यू आर राइट। ये एंटायर इनने किया कि भाई इतना ड्राइंग कर दो, इट मींस कुछ और क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन होगी, वो देखेंगे क्या लिखा है। Any drawing in excess of these are to be regarded as advances taken for the firm and are subject to interest 18%। तो इनने बोला भाई इतनी अगर आप ड्राइंग करोगे, अलाउएबल ड्राइंग है, टोटली जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोला अलाउएबल ड्राइंग आप 3000 निकालो, बट अगर आपने 3000 से ज्यादा निकाला दैट विल बी कंसीडर्ड एज एडवांस, उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? मैं हमने बोला था कि ड्राइंग क्या होता है, बेसिकली ड्राइंग होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है ना। आप शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले घर निकालते हो, ठीक है ना, दैट इज ड्राइंग। विड्रॉल ऑफ मनी इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। तो यार अगर उसका प्रॉफिट, आप प्रॉफिट तो ये नहीं है ना एट द एंड ऑफ द ईयर कमा दो, प्रॉफिट ऑफ है ना हर महीने कमाते हो ना कुछ ना कुछ प्रॉफिट, बट आप कैलकुलेट एट द एंड करते हो। तो भाई इसने अगर इस महीने का कुछ प्रॉफिट कमाया, तो आप अगर ये उसमें से कुछ ले रहा है घर, तो आप उसको इंटरेस्ट क्यों चार्ज करोगे? तो इन्होंने एक रूल बनाया, बोला भाई हर पार्टनर को तो रेशो बना दी, एक बंदा 3000 निकाल सकता, दूसरा 2500, दूसरे 2000। अगर वो इतना लेगा घर तो इसमें इसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इससे ज्यादा अगर वो लेगा तो उसमें क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। यहां तक समझ आया? एनी ड्राइंग का दोबारा समझाओ। हाँ ड्राइंग का दोबारा समझाओ सर। बेटा इसने बोला था दे आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनुअली 3000, 2500 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली एज आउट ऑफ देयर एंटिसिपेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो इनको प्रॉफिट मिलना है उसके कंटेक्स्ट में ये पहले ही निकाल सकते हैं, कितना? 3000, 2500 या 2000।
उसके बाद बोल रहा है एनी ड्राइंग इन एक्सेस ऑफ दीज अमाउंट्स, इन अमाउंट्स के बगैर अगर इसने कुछ निकाला, सपोज आर ने 3000 की जगह 10,000 निकाला, तो उस केस में क्या होगा, एनी ड्राइंग इन एक्सेस ऑफ दीज अमाउंट्स, इन 3000 के ऊपर अगर इसने कुछ निकाला, आर टू बी रिगार्डेड एज एडवांस, ये हम मानेंगे ये ऐसे एडवांस लिया बिजनेस से, taken from the firm and are subject to interest at the rate 18% per annum। तो इतने जितना भी एक्सेस निकाला उस पे इसको इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा इंटरेस्ट, 18% per annum, ठीक है। हाँ सर। The capital in the beginning of the year is to be allowed interest at the rate 15%। तो इसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15% है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, नो सर। बिगिनिंग कैपिटल जो इसकी होगी वो। The capitals of the partners in the beginning of the year is 40:30:20। मुझे बताओ जब इसने 40:30:20 बोला तो क्या आप प्रॉफिट शेयर रेशो बोल सकते हो? यस सर। 4:3:2। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी तो वो पता नहीं, मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। The credit balance of their current accounts were 1152, 1864 and 576। Their drawings during the year were 7,000, 9,500 and 3,000। तो इनकी जो एक्चुअल ड्राइंग है, इनकी जो एक्चुअल ड्राइंग है वो कितनी है? 7,000, 9,500, 9,500, 3,000। 3,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब इनका प्रॉफिट कितना है बेटा? 3420। 30,000, 420। You are requested to prepare the profit loss appropriate on capital account and current account for the year ended this business। ठीक है? Yes. ये कितना लंबा क्वेश्चन है? हाँ, ये कितना लंबा क्वेश्चन है? और इतना छोटा आंसर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसको तोड़ना होता है छोटा छोटा पीसेस में। इसको नोट करो मेरी बात को, अगर क्वेश्चन बड़ा होता है एग्जाम में, इसमें वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। क्या होता है? Yes, sir. Sir. बाय नेट Net profit प्रॉफिट 30,420। ट्रांसफर फ्रॉम। अब पता है क्या होता है एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करता है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। Yes, हाँ। sir. कितना हुआ प्रॉफिट, कितना था बेटा? 30,420। 20। इसमें हमसे क्या देना है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर है आर एस टी। मुझे बता बेटा 60,000। कि जो इनकी बिगिनिंग में कैपिटल है उस पे कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। मुझे 15%। आर को कितना मिलेगा? सर एक सेकेंड। आर को मिलेगा 40,000 इंटू 15%। 6,000। 6,000। और एस को कितना मिलेगा? 4,500। वेरी गुड। उसको है और टी को 3,000। कितना मिलेगा? 3,000। टोटल कितना हुआ? 13,500। 63,65। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। जी सर। हाँ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बाय हाँ। इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर एस ST। और टी। तो हमने क्या बोला बेटा कि सर आर को ना 3,000 जो है 3,000 तक कोई नहीं लगेगा, और आर हाँ। की ड्राइंग कितनी है? 7,000 माइनस 3,000। 3,000। 4,000। इस पे लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, और टाइम क्या लगेगा? 6/12। क्यों 6/12? क्यों? जब नहीं दिया होता तो जब नहीं दिया होता तो अगर आपको पता नहीं है ना ये 7,000 कब निकाले थे, साल के बिगिनिंग में निकाले, साल के एंड में निकाले, या 360 है। कितना हुआ बेटा? ये 360 है। 360 होगा। अच्छा मैं इसको इधर नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह नहीं बनती है ना, तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। इसका क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना। और वहां पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट लिखता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1,
कैलकुलेशन और Interest on drawing. ऑन ड्राइंग। आर का होगा 7,000 माइनस 3,000। कोई मुझे बताएगा सदफ मुनज़्ज़ा ताहिर के बगैर 3,000 माइनस क्यों किया? कोई भी जल्दी। सर वो पहले ही दिया था ना 3,000 से ज्यादा निकाल सकते, 3,000 लिमिट है 3,000 उसके तक ज्यादा। उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं Interest लगेगा, नहीं उसके लगेगा। ऊपर जो उसने लगाया होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब कोई बेटा मुझे जल्दी जल्दी कैलकुलेट बताओ कितना है इंटरेस्ट? 4,000 पे 18% इंटू 6/12 360 360. 360। अब एस का कितना है बेटा? एस की ड्राइंग है 25 100, इसकी अलाउेबल ड्राइंग है 9500 2500, इतने 7,000 एक्स्ट्रा किया 80% और टाइम है 6/12। 630. हुआ 630 कितने का बताओ? 520 मुझे 525 आया। 7,000 पे करो ना सीधे, 7,000 पे 18% कितना? हाँ। अच्छा 18 मैंने 15 की। समय 32 काल ना सर शुरू हुआ जर में बस मुझे काटे कितना? 90 आएगा इसका। ठीक है 1,000 पे 18% होता है 180, वो आधे साल का हो गया 90। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, टोटल आया 1080. बेटा अलग से करेंगे पहले। आर को कितना था? 360 शायद। नीचे देखो, 360 आप नहीं करते हो क्या कॉपी पे? 30 नो सर मैं आर को अब कितना अलग था? से करूंगी खुद ही। आर को कितना था? 360 उसका 630 था एस का 360 630 उसका था 630 तो 90. तीसरा मैंने लिखा नहीं 9 90 1080. क्षेत्र नाव तो अर्धा क्षेत्र नाव तक था। अब मुझे बताओ फिर और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। ना टू शेयर ऑफ प्रॉफिट आर एस टी। पहले मुझे बताओ प्रॉफिट टोटल कितना निकला? करो पहले कितना था ये प्रॉफिट? कितना था पहले? 30,420 प्लस 1080 कितना हुआ? अर्धा सास अर्धा सास? सर टोटल नहीं नहीं देखो बेटा इन दो का टोटल करो पहले। वो तो 30,420 और 1080 थ्रू सास आगो अक्तर सास 5 है ना? 21,500 32,500. तो 18,000 प्रॉफिट आया। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:2 में। तो 7 से 9 वही हुआ ना? 7 से 9 उसी रेशो में है ना? हाँ तो इसको सर, कितने मिल गए? 4 2 8 3 2 6 2 2 4 4 7 6 7 4 7। ठीक है? हाँ 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 नहीं आया समझ में? हाँ सर आया है। समझ आया? 18,000 हाँ। 4/9 जी सर आया 18,000 सर। के 9 हिस्से करने हो तो 2-2 हजार मिलेगा पर हिस्से का। तो इसको कितने मिलेंगे? 8 उसको 6 4। हाँ क्या करना है इसके बाद? कैपिटल कैपिटल बैलेंस तो अकाउंट सेम रहेगा। हाँ करंट अकाउंट का बैलेंस करना आएगा। जरा आर का देखो, आर का कितना था? 1152 हाँ 1152 प्लस 6,000 हाँ प्लस 8,000 हाँ माइनस माइनस 360 बसेस 360 भी 7,000। माइनस उसकी ड्राइंग 7,000। हाँ कितना बस। हुआ बैलेंस? 7792। इसी तरह से एस और टी का देखो। सर ये हम क्या कर रहे हैं? हाँ? ये जो आप निकाले ना ये अभी जो आपने बोला अरे करंट अकाउंट का बैलेंस मैं करंट अकाउंट बना नहीं रहा ना, करंट तो अकाउंट आप खुद सर से मैं कर ये लो। लिख रही थी इसलिए सेकंड में बैलेंस माइनस चलिए करंट अकाउंट का मुझे नहीं पता था आपने क्या किया। फिर तुमने मैं किसका दोबारा बताऊं? बैलेंस बोला मैं है? करंट अकाउंट करूं? सर मैं ऐसा लिख रही थी इसलिए मुझे नहीं पता था सर क्या बोल रहे हैं मैं तुमसे पूरा टोटल इसी का क्योंकि मैं सुन रही थी अपलोड हो जाएगी, वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। मैंने बोला कि करंट अकाउंट अगर मैं नहीं बनाऊंगा आपको करंट अकाउंट बनाना आएगा नहीं आएगा? वो मैंने बोला। यस सर आएगा। वही बोला ओपनिंग बैलेंस था 1152 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करो माइनस ड्राइंग लेस करो तो क्लोज आ जाएगा। ठीक है? ये मैंने बोला जंची ये जुई बच पा रहा है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हो? एक पढ़ रहा है मुनाजा पढ़ रही है बाकी हम बैठे हैं। हाँ
अच्छा, मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन करना है, कोई बड़ा सा, मतलब मुझे एडजस्टमेंट में अभी एक आध क्वेश्चन करने हैं, ताकि आप बाकी ट्राई करोगे, जो रहेगा वो हम जब मैं आ जाऊंगा तब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ना एडजस्टमेंट एंट्रीज में हमने ज्यादा नहीं किया। एक सर कोई मुश्किल वाला करना, हाँ, सर मुश्किल इसका वाला करंट कोई अकाउंट भी तो बनाना है। अरे मैं सारे एक्सक्यूज क्वेश्चन बनावा। बताऊंगा, आप टेंशन मत करो, ठीक है ना। वाजिद हमने करंट अकाउंट बनाया नहीं, सर ने बोला कैसे करना है। दिखाना है सर आपको करंट अकाउंट भी। सर खुद ही बना देंगे। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, मैंने बात वही बता था। आपने ओपनिंग बैलेंस दिया था करंट अकाउंट में, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से तीन चीजें आएंगी, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो ड्राइंग दी थी वो उसमें से लेस करोगे। यस सर, यस सर। एक बार सारे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे। 50। 59 सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरी बुक में 59 है। सर मुझे 58 है लास्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए। चलो मैं पढ़ता हूँ। सारे बच्चे आ गए। ए बी जी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म। हाँ हाँ ठीक है, ये ऑन 1 जनवरी 2015 देयर कैपिटल स्टूड। तो 1 जनवरी 2015 को मेरे तीन पार्टनर है, ए बी सी। सी है। उनकी जो कैपिटल है, 50,000। ओपनिंग कैपिटल मैं इसको लिखूं। जी सर। ए की है 50,000, बी के 25,000। 25,000। सी की भी 25,000 है। यहां तक किसी को कोई डाउट? रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? मतलब जब तीन चीजें दी होगी और उसके बाद कुछ तीन अमाउंट दे तो फिर रेस्पेक्टिवली मींस जो यहाँ पे पहले पहला को पहला पांच है, उसका हाँ, पहला, दूसरे ए को का है दूसरा। 50,000, बी का है 25,000, सी का है 25,000, दैट इज मीन रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ठीक। ये क्वेश्चन होगी हमारे ए की कितनी, बी की कितनी, सी की। जब रेस्पेक्टिवली बोला मतलब ए की जो पहली सैलरी है वो ए की है, दूसरी सैलरी जो वो बी की है, तीसरी सैलरी जो है सी की है। यहाँ पे कैपिटल था। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, एज पर डीड क्या था? सी वॉज एंटाइटल्ड। He was entitled for a salary of 1,500 per month. सी ठीक। जो आपको सैलरी देनी थी, सैलरी आपको देनी थी सी को 1,500 पर पर मंथ। मंथ। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने थे कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने थे कैपिटल रेशियो में। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 45,000। अब का नेट प्रॉफिट कितना आया? सर यहाँ पे पॉइंट है ना, इंटरेस्ट ऑन ये कैपिटल भी देना है ना 5%। एक मिनट, हाँ मेरे से छूट गया। हाँ मुझे Were entitled to interest on capital at the rate 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 5%। 5%। Net profit for the year 2015 of rupees 45,000 was Was divided equally without providing for about pass and ठीक adjustment entry to rectify। अब मुझे बताओ, मैंने परसों आपको एडजस्टमेंट के बारे में बोला था, एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी। क्या बोला था बेटा? मुनजा, ताहिर, सदफ के बगैर मुझे आंसर चाहिए, जल्दी चाहिए मुझे आंसर। मैंने आपको बोला था जब भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी तो हमें 3 स्टेप्स में उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहां से गलती लगी है, पहले मुझे इन तीनों बच्चों के बगैर कोई बोले कि गलती क्या लगी है, फिर मेरे को एडजस्टमेंट वाला, पहले मुझे बता गलती क्या लगी है। मुनजा, ताहिर, सदफ के बगैर कोई भी बच्चा मुझे आंसर बताए, बट प्लीज टाइम जाया मत करो। आप अपना भी टाइम जाया करो, मुझे मेरा भी टाइम जाया करो, मुझे अभी बाहर जाना है, मुझे कुछ चीजें लानी है, तो जल्दी बताओ मुझे इन तीनों के बगैर। कमान जहरान, बेटा तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है तुम इतना चुप करके बैठोगे। जहरान बताओ जल्दी, क्या गलती लगी है क्वेश्चन में? नातिका, क्या गलती लगी है? क्लास में बोलते Hasan suam ya, bisa itu tak kata orang nafar। नातिका है ही नहीं क्लास में। सर जो ये प्रॉफिट, इसको हम शेयर नहीं करेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल में, इसको हम सर इक्वली सर शेयर करेंगे। बेटा मुझे बताओ गलती क्या लगी है, पहले ये बताओ। गलती सर, ये कौन बोल रहा था? वाजिद, यस सर। क्या गलती लगी है हमसे? तौयबा, फरीस, नवीद, जहरान, मुनज़्ज़ा, यस सर। क्या गलती लगी है बेटा? सर हमें
सीधे ही दिया है इनको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है इनको 45,000। हमने सीधे 45,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट टू हमने प्रॉफिट जो 45,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको क्या किया है, इक्वली किया है। हमने काम किया है, हमने ए को दिया है 15,000, बी को हाँ। दिया है 15,000, सी को दिया है 15,000। ये हमने किया है मेरे दोस्तों। क्या हमें ये करना था? ना, आंसर हमें- है no। सर ये हाँ, गलती है हुई है, ये नहीं करना था। क्या करना था सर? हमें सबसे पहले सी को सैलरी देनी थी हाँ। 1500 पर मंथ, तो पूरे और साल का इंटरेस्ट होता वो देना था 18,000। क्या होता वो? 18,000। 18,000। सर उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, ए को देना था 50,000 पे 5%, बी को देना था 25,000 पे 5%, सी को देना था 25,000 पे 5%। सर उसके बाद जो प्रॉफिट बचता उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था कैपिटल रेशियो में, जो कि मेरी बनती 2:1:1। अब इन तीन बच्चों के बगैर मुझे बताओ ये किसको समझ आया? मैंने बोला कैपिटल रेशियो है 2:1:1। 50,000 इज टू 25,000 इंटू 25,000। अगर देखोगे इसका एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा, इसके दो हिस्से, क्योंकि इसकी कैपिटल डबल है ना। इनसे कैंसिलेशन करना आता है नहीं आता है? यस सर। आप तीनों के बगैर बोल रहा हूँ, बाकी 7 बच्चों को। यस सर। आपको कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल था भाई, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने थे एज पर डीड, आपने वो किया ही नहीं। तो इतना था, जब एक लाइन लिखी थी कि प्रॉफिट्स इनने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो आपको वहां ही बोला था सर गलत किया है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो डीड लिखी होगी डीड के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सर पार्टनरशिप चैप्टर ही हमने इसीलिए पढ़ा था कि डीड के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वही सीखना है। तो यहाँ पे वही गलती की है। इसने बोला 45,000 प्रॉफिट है, ए बी सी ले लो भाई 15,000। ऐसा नहीं करना था उसको। क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों से ये आंसर? क्यों आप इतना मतलब वीक फील कर रहे हो? अपना कॉन्फिडेंस आपका इतना लो क्यों है? और फिर मैंने क्या बोला था, हम एडजस्टमेंट को करेंगे 3 स्टेप में। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, क्या किया या क्या हाँ। करना था, क्या हम किया, ये अब क्या करेंगे। देखो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे करेंगे मैं यहाँ बताऊंगा। 3 पार्टनर है, ए बी सी, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको कितना किया? 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। ये हमने कर दिया। फिर लिखूंगे प्रॉफिट दैट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने कर लिया इनको, ठीक है ना? ये हमने इनको कर लिया, ये हमने इनको ऑलरेडी दे दिया। सर वन करो ना, ये मन एडजस्टमेंट हो हाँ, सैलरी अब विद इंटरेस्ट। क्या करना था? सबसे पहले हमें क्या करना था, इसको सैलरी देनी थी 18,000, हाँ। ठीक है? credit होगा। हाँ। इसको 18,000 सैलरी देनी। और क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या था? 5%। 5%। तो 5% बता दो कितना होता है? 50,000 50,000, रुपए। 2,500। 2,500 इसको आएगा। 2,500 मिलता, इसको कितना मिलता? 1250, 1250, 1250, 1250। 1250। अब आपका प्रॉफिट कितना था? 45,000। हाँ 45,000। तो मुझे बताओ, जब आपका 45,000 प्रॉफिट था, उसमें हाँ। से उसके 18,000 चले गए, फिर चला जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500, 2,500, 5,000, अर्धा तो 5 थ्रू, फिर 22,000 प्रॉफिट बचता, ठीक है? 22। जब 45,000 में से दो चलते हैं, 22,000 बचता प्रॉफिट, वो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है किस रेशियो में? 2:1:1 में। हाँ। तो इसको 11,000 मिलते हैं, इसको 5,500 मिलते हैं, इसको 5,500 मिलते हैं। 5,500। हाँ ये समझ आया सबको? जी सर। 45,000 प्रॉफिट था, उसमें से पहले सैलरी देनी थी एक को, फिर 5,000 इंटरेस्ट देना था, वो निकाला, फिर 11,000 जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था किसमें? कैपिटल रेशियो में। इनकी कैपिटल क्या है? 50:25:25। उसको जब और कैंसिलेशन करते हो, 25 1 जा, 25 1 जा, 25 2 जा, ऐसे करते हो ना, तो Yes, 2:1:1। तो इनको प्रॉफिट मिलता, कितना मिलता? 11,000, हाँ 5,500, 5,500। अब इसको कितना मिलना चाहिए था? प्रॉफिट दैट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको कितना मिलना चाहता है? 11 प्लस 5 सर 13,500। इसको कितना मिलना? दिया है 6,750। इसको कितना मिलना चाहिए था?
390 कितना मिलना चाहिए था? 24750 हाँ अब मुझे बताओ, जब ऐसी बात है तो अब क्या करेंगे? इसको एक्सेस हुआ है, शॉर्टफॉल हुआ है? इसको मिलना चाहिए Excess था हुआ है, सर। 3500 सर तो A and B शॉर्टफॉल में क्या 3500 हुआ है? सर इसको कम मिला है ना, यस इसको सर 1500 और मिलना है। 15,000 मिला था, 13,500 इसको ज्यादा मिलना था, तो इसको 1,500 एक्सेस हो गया है। हाँ और इसको कितना एक्सेस हुआ है? इसको 15,000 मिला है, इसको कितना मिलना चाहिए थे? 6750। इसको कितना ज्यादा मिला है? 15,000 माइनस 6750, कितना ज्यादा मिला है? 8250 हाँ, 8250 8250। 50 और इसको कितना मिलना चाहिए था? कितना इसको कम मिला है? 9750 9,750। इसको बेचारे को शॉर्टफॉल हुआ है, इनको ज्यादा मिला है। अब देखो, इसको 1500 और इसको 8250 ऐड करो, कितना हुआ? 1500 प्लस इसको 1500 ज्यादा मिला है, इसको ए को 1500 ज्यादा मिला है। सर इसका भी अमाउंट यही आएगा, दोनों को मिला के समझो ना, 9750 ए को ज्यादा मिला है 1500, बी को कितना ज्यादा मिला है? 8250। 8250 तो हाँ सी को कितना, क्योंकि ये कहां से मिला होगा? ये सी का शेयर मिला है ना, क्योंकि टीम यस सर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो जब ए को कम हो, वो किसको मिला हो, किससे गया होगा? जब ए और बी को ज्यादा मिला है तो ये किसका शेयर गया है? सी का सी शेयर गया है। सी कितना का होगा? शेयर है कितना? हाँ अब हमें एंट्री करनी है, तो ए को क्या करेंगे? ए की एज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज तो कैपिटल जब अकाउंट इनसे लेना है पैसा, तो नेट में पता चले भाई ए से 1500 ले लो, क्योंकि इसको 1500 ज्यादा मिला है। इसको मिलना था 13,500। 13,500 कैसे मिलना था? कैपिटल के नाम से इसको मिलता 2500 और प्रॉफिट के नाम से इसको 1100 मिलता, टोटल 13,500 मिला। आपने जब सीधे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको मिला 15,000, तो इसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे 1500। जितनी भी इनकी एक्सेस कैपिटल होगी वो डेबिट करेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500। सिमिलरली बी को भी ज्यादा गया, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 8250, और ये पैसा ट्रांसफर करेंगे टू सी CS कैपिटल अकाउंट। ये सबको समझ आया कि नहीं? सदफ चुप है पता नहीं क्यों ये सबको समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर सर आ गया समझ। सादा भाई खुशार। सर मैं तो बहुत साफ करी। अब आप लोग क्या करोगे? जितने भी सर क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात, मुझे बोलने दो, फिर मैं आपका बात भी सुनता हूँ। जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, चाहे सॉल्व या अनसॉल्व, वो क्वेश्चन आप लोग सारे करोगे। सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करेंगे खुद से Yes, sir. try। और इलस्ट्रेशन आपके करो पास, इसके यहाँ सर इलस्ट्रेशन करने इसके हम चार सर से कुछ जैसे खराब मेरी बात सुनो, पहले मुझे पूरा बोलने दो, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। आप लोग क्या करोगे? जितने भी इलस्ट्रेशंस है, जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, वो आप सारे करोगे इस चैप्टर के, ठीक है? हाँ। और कब तक करोगे? इसका स्टेटस मुझे मिलना चाहिए। आज क्या है? आज 22 है। ये मुझे स्टेटस मिलना चाहिए 27 को। क्या मिलना चाहिए? 27 27 शाम को। जिम्मेदारी है कि भाई ये सारे क्वेश्चन सबने करने हैं, मुझे नहीं दिखाने, आई ट्रस्ट यू। बट जिस क्वेश्चन में जिस भी बच्चे को डाउट हुआ कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, वो नोट करके सिर्फ उन क्वेश्चंस को बोलेगा 27 शाम को कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। ओके सर। उसके बाद आपका, मैं वो देखूंगा क्या क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह 2 जुलाई को। आपको पेपर, मतलब उससे पहले एक दिन पेपर दिया जाएगा, जो आपको खुद से ट्राई करना है। फिर जब 4 को वापस आएंगे, तो जो क्वेश्चंस पेंडिंग रहे होंगे, चाहे इलस्ट्रेशंस में से या अनसॉल्व में से आपको समझ नहीं आए, वो सारे आपको इस टॉपिक के आए थे, आपको वो नोट करके रखने। 4th को कोशिश करेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर फिर 4th को कंप्लीट हो गए वो सारी डिस्कशंस, तो फिर 6 के नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नहीं तो 6th को भी कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारा सिलेबस कवर करूंगा। अब बताओ तुम लोग क्या बोल रहे थे? जी बिल्कुल सर। सर आप कुछ बोल रहे थे ना कि सर हम बोल